ओके ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन क्यों होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के प्रॉपर्टीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस। पॉइंट नंबर 3 साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स। और मैंने ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री बाहर लिखा हो तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इजी होता है और इजीली हो जाते हैं। ओके, फिर हम लोग आ गए थे प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 पर। तो 4 5 6 जो है ये रहे, हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2, लेकिन अपने अपने डोमेन में। इसकी एंट्री कंडीशन होती है -1 to 1, इसकी कंडीशन कुछ नहीं, इसकी कंडीशन -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर एज इट इज, यहाँ पे माइनस बाहर एज इट इज, यहाँ पे भी माइनस बाहर एज इट इज, और यहाँ पे क्या आता है पाई पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स डायरेक्ट रेसिप्रोकल, कोस इनवर्स को डायरेक्ट सेक इनवर्स डायरेक्ट रेसिप्रोकल, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल और एक्स नेगेटिव है तो पाई ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है? टेन इनवर्स में। ठीक है, सही बात है। ओके, फिर हम लोगों ने करे थे कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन हो गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वैल्यू गिवन है आपको 2π/3 फाइंड करना है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स y को लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स y, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कितना आ गया बोलो? π/3 π/2 पाई, और पाई माइनस 2π/3 हो गया π/3। ओके, एक क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x। ठीक है, तो cot इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस, अच्छा π/2 माइनस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया ना? हाँ, वो तो x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो दोनों के लिए वैलिड है। हाँ, ये जो रेसिप्रोकल करने वाला है इसको सोचना पड़ता है आपको। ठीक है, ओके, तो इसको लिखोगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये लेफ्ट साइड 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, tan इनवर्स x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन tan π/4, tan 45 होता है 1। x की कुछ मैक्सिमम कंडीशन होती है क्या tan इनवर्स के अंदर? sin इनवर्स होता है तो होती 1, cos इनवर्स के अंदर भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डोमेन, अगेन अंडर रूट के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एज इट इज बाहर, यहाँ से माइनस पाई माइनस करके आएगा तो माइनस पाई और प्लस, कोई डाउट नहीं सर। इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस दिस, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और साइन जो साइन इनवर्स होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी x लेस देन और इक्वल टू साइन माइनस π/4, यानी कि -1/√2, लेकिन मिनिमम कितना होता है x साइन इनवर्स के अंदर? -1। हाँ, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी लोग समझ लो, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x मैक्सिमम कितना होता है π/2, साइन इनवर्स y भी मैक्सिमम π/2, ये भी मैक्सिमम π/2, इसका मतलब ये 3π/2 तभी आया होगा जब तीनों लोग कितना प्रोवाइड करेंगे 1 π/2, यानी x y z तीनों 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये मैक्सिमम π/2, ये मैक्सिमम पाई, ये मैक्सिमम पाई, 1 kg 1 kg हाफ kg, तभी 2.5 kg बनेगा ये। हाँ, तो ये 1 सॉरी ये π/2 कहाँ पे आता है? x इज इक्वल टू 1। ये पाई कहाँ पे आता है? -1, और ये भी पाई कहाँ पे आता है? -1। cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, z इज इक्वल टू cos पाई यहाँ पे, तो यहाँ पे cos की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे sin की वैल्यू 1 और यहाँ पे sin की वैल्यू -1। हाँ, नेगेटिव आई एक्सिस पे -1। ओके, तो इतना लास्ट टर्म पे हो गया था कंप्लीट। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो सर। बताओ, वो वाला क्वेश्चन बताओ ना, वो जो आपने मेथड से किया था, sin इनवर्स 1/2 cot इनवर्स -3/4। कहाँ पे? कौन सा? sin 1/2 cot इनवर्स, हाँ ये वाला। देखो भाई, बाहर ट्रिग्नोमेट्री नो प्रॉब्लम। ये आप पुट करो, एक सेकंड इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये है 1/2, cot इनवर्स होता है पाई माइनस cot इनवर्स, इसमें कोई डाउट? नहीं।
ठीक है, ये हो गया अभी साइन पाई बाई टू माइनस 1/2 कॉट इनवर्स 3/4 ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? cos ठीक है, तो ये हो गया अभी कॉस ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स। 3/4 इसमें कोई डाउट? ओके, अब आप एक काम करो, कॉट इनवर्स 3/4 इसको क्या पुट कर दो? थीटा। यही करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस में। हाँ, कॉट थीटा कितना आ गया? 3/4। 3/4 थोड़ा तुम साइड में लिख सको तो लिख लो ये बात कि कॉट इनवर्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आंसर मिलता है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि थीटा 0 to π/2। वैसे लिखने की जरूरत कम ही पड़ती है, कई बार डबल डबल आंसर आते हैं तब इसको सोचना पड़ता है हम लोगों को, है ना। बाकी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कहीं पे भी ऐसा जरूरत पड़ रहा था कि लिखने का? बताओ। नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे क्या भी डबल आंसर आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि कल हम लोगों ने करके देखा था तो वहां पे आ रहे थे। हाँ। ऐसे देख के पता नहीं चलता कि भाई डबल आंसर आएंगे बाद में ना। ओके ठीक है, तो cot थीटा 3/4 और आपको फाइंड क्या करना है? सपोज करो cos थीटा ही फाइंड करना होता है, ये 1/2 नहीं होता तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं सर। cot थीटा पता है सबको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक काम करो, cot थीटा से फाइंड कर लो आप क्या? cos थीटा। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। और cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल माइनस 1 तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल आ गया 1 + 3/5 यानी कितना? 8/5। तो यहाँ से cot थीटा बाई 2 या तो 2/√5 या फिर -2/5। अब थीटा आपको गिवन है 0 to π/2 में, तो हाफ एंगल कहाँ पे आ गया? 0 to 0 to π/4 45। तो 0 to 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है या कोई और क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही होते हैं ना। हाँ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2/√5। नहीं समझे? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, ये इसका आंसर। क्लियर? हाँ सर। ओके, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को भाई तो बोलो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। cot इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2π/3 आपको फाइंड करना है क्या? हाँ, मतलब जो वेरिएबल है तुम्हें दिख रहा होगा, cot इनवर्स और tan इनवर्स दोनों में रेसिप्रोकल नंबर लिखा हुआ है। हाँ। और रेसिप्रोकल करना आता है हम लोगों को? हाँ, पाई ये करके ऐड करके। हमेशा नहीं होता है, देखना पड़ता है। x नेगेटिव होगा तो फर्स्ट केस x ने पॉजिटिव। x नहीं बेटा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। हाँ। हाँ, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2x/x² माइनस। आई बात समझ? हाँ सर। ओके, प्लस ये भी सेम ही है, हाँ। इज इक्वल टू, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना, हाँ, पाई/2 और 2 कैंसिल, tan इनवर्स 2x अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू ओके, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यानी 2x अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू 10π/3 कितना होता है? √3। कंडीशन भी बेटा यही था, देखा दिख रहा है, x² - 1 अपॉन 2x दिस शुड बी पॉजिटिव। ये भी क्या आ रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है यहाँ पे ना भाई, √3 का उल्टा भी तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड करना है आपको x, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो और कर लो फिर,
तो ये हो गया रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू रूट थ्री इंटू 3 हो जाएगा प्लस 12 12 हो गया हाँ अपॉन टू ए 16 होता है अंडर रूट फोर प्लस यूज करो तो ये हो गया 6 अपॉन 2√3 माइनस यूज करो तो ये हो गया माइनस टू अपॉन, समझ गए? तो ये √3 कितना आ गया रूट थ्री और ये कितना आ गया माइनस वन अपॉन √3 बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब तुम देखो यार वही वाली बात है ना, थोड़ा दिमाग तो यूज करना पड़ेगा आपको। अभी क्या है यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन मिल गया, मैं उल्टा ही लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा होगा और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी तो पॉजिटिव ही है। यानी इन या फिर सपोज करो कुछ और एक्सप्रेशन आ रहा होता तो मैं क्या करता, ये जो दो वैल्यू तुम्हें दिख रही है ना इनको यहाँ पे पुट करते इस जगह पे, बाद में चेक करते हैं और बाद में चेक करते हैं कि वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। हाँ समझ गए? केस टू एक्स नेगेटिव, अरे एक्स नहीं है वो ये पूरा पूरा टर्म नेगेटिव पूरा x पूरा स्क्वायर एक्स से माइनस मतलब नहीं होता है, एक्स से मतलब नहीं होता है, -1/2 दिस शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है। तो ये नेगेटिव, अब इसको लिखोगे टेन इनवर्स उल्टा, लेकिन 5 + tan इनवर्स हाँ बिल्कुल सही बात है। ट्वाइस ऑफ कर दो। इज इक्वल टू कितना है देखो, 2 पाई बाय, 3 तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय3 2 को डिवाइड कर दो माइनस, 5/6 यानी कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 30 डिग्री नेगेटिव आने चाहिए माइनस 1 अपॉन, √3 हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड सेटिस्फाई। बाकी तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक नहीं करता है कोई बात नहीं, या देखो मैथ्स जब आप करते हो ना दिमाग खुला होना चाहिए आपका, काफी सारे स्टेप से बच जाते हो। लेकिन सपोज करो दिमाग नहीं खुलता इस टाइम पे, तो यहाँ से एक्सपेंड कर लेना, उसको यहाँ रख देना, और ये एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अभी है नहीं ना चेक करने की जरूरत क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा है वो। हाँ ओके क्रॉस तो जो भी मल्टीप्लाई आंसर आएगा वो सेटिस्फाइड होगी। हाँ यार 100% होगा और क्या, डायरेक्ट सेटिस्फाई चेक करने के बाद माइनस सही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 अपॉन 2a 4 हो गया वो है ना, सही है क्या? हाँ सही। तो प्लस यूज कर लेते हैं, तो प्लस यूज करोगे तो 4 माइनस रूट थ्री, माइनस यूज करोगे तो माइनस रूट थ्री माइनस, या एक काम करो ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस माइनस, समझ गए? तो फाइनली टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 सॉल्यूशंस। कौन कौन सॉल्यूशन आ रहा है? रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री और माइनस रूट थ्री प्लस माइनस 2। आगे क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए ना? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टफ तो बिल्कुल नहीं है यार ये। आपको जस्ट उल्टा पुल्टा करना था, उल्टा पुल्टा करने में एक चीज ध्यान रखना कि x पॉजिटिव है डायरेक्ट उल्टा पुल्टा, और x नेगेटिव है तो पाई ऐड होता है किसमें? ऐड tan इनवर्स। एक अगेन मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, केस मस्ट बी फॉलो, समझ रहे हो ना? केस तो आपको चेक करना ही पड़ता है। अभी डायरेक्ट दिख रहा था, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट नहीं दिखता तो मैं वैल्यू पुट करता और फिर चेक करता, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन ये होता, चलो एक काम करते हैं, ये नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना।
सर नीचे स्क्रॉल कर दो। तो फाइनली टोटल 4 सॉल्यूशंस हैं इसमें। हाँ, सिंपल है। इधर सुजल, साहिल, प्रेम, प्रथमेश, दिग्विजय तो नहीं है क्या? जो भी लोग ट्रैक 1 में हैं तो एक शीट शेयर की है मैंने, वो देख लेना, सॉल्व कर लेना, तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा। हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी और का नोट नहीं हुआ है तो बोल सकते हो भाई। ये सॉल्व करो। बताओ भाई फाइनली क्या आंसर है? सर हाँ बोलो। फर्स्ट केस के लिए जो पॉजिटिव होगा तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। एक मिनट, तुम्हें चेक करना जरूरी नहीं लग रहा है? सर वहाँ पे x² + 1/2 2x जो है वो √3 के इक्वल आ रहा है। देखते रहो।
तो ये पॉजिटिव। ठीक है, हाँ पॉजिटिव है सर, कंडीशन सेटिस्फाइड 1/√3 आता है। तो इसको आप लिख सकते हो दिस। हाँ ओके, तो सर ये हम हो गया। कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं कर सकते हो, तुम खुद हाँ बताओ कॉर्ड देखने में अच्छा लगता है 10? 10। हाँ, तो जो अच्छा लगता है वही कर लो, नहीं हाँ क्यों जिंदगी अपनी 2 डिफिकल्ट बना रहे हो। और टू क्या हो गया? आंसर आंसर 10 π/3 कितना होता है? √3। हाँ, तो ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया भैया, हाँ satisfy। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac। 8 √3 प्लस माइनस √2 आता ये। हाँ, ये आएगा √3 प्लस माइनस √2 आएगा। √2। हाँ यही बोला था क्या तुम लोगों ने? हाँ सर मैंने ये बोला हाँ ये करेक्ट, √3 बोथ एक्सेप्टेबल। हाँ ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, है ना? नेगेटिव वाला। अदरवाइज कुछ और आता तो चेक करते वापस से, चेक करना मत भूल जाना, है ना? हाँ ठीक है, केस 2 सॉल्व करो। सर, बोलो। तो हमने अभी ये वाला आइडिया लगाया था x² + 1/2x √3 जो आ रहा था, वो हमें वैलिड मतलब कब नजर आएगा कि मतलब हो नहीं सकता, कब डाउट आ सकता है ऐसे? अरे यार, जब कुछ और आ जाएगा, हाँ जब सेम नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं पॉजिटिव मिलेगा। की जगह पे नेगेटिव आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई अरे नहीं यार, होगा। जैसे यही रहा होता, हाँ ये नहीं कुछ और रहा होता, ऐसे कुछ रहा होता, हाँ तो ये तो कुछ और है ना। ये हाँ क्या उसका उल्टा है क्या? नहीं है ना। ये नहीं कर सकते कमेंट, तो फिर यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स निकालोगे, इसको इसमें पुट करोगे, चेक करोगे। बाकी इतनी दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा x² + 1 तो खुद पॉजिटिव है। हाँ इसका मतलब इसका पॉजिटिव होना केवल किस पे डिपेंड करता है? x पे, ये वाले x पे नीचे। हाँ, तो x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, समझ गए? हम्म हाँ, तो जब कुछ और आ जाएगा, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते वहां पे चेक करना पड़ेगा, नहीं? हाँ हम्म। समझ गए? हाँ सर। केस 2 को चेक करो इसमें। हाँ ओके, -1/√3, समझ गए? √3। ये सिंप्लीफाई कर लो, हो गया काम आपका। वैसे तुम्हें एक चीज और दिख रही होगी, क्या बताओ? हाँ, वो फैक्टर्स नहीं हो रहे उससे। डी डी नेगेटिव, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो कुछ नहीं वैसे भी आता। कोई रूट नहीं आएगा। हाँ हम्म तो फाइनली कितने रूट्स हैं टोटल, बोलो? ओनली 2 दो 2। 2 सॉल्यूशंस। हाँ, और वो सॉल्यूशन है क्या? √3 प्लस माइनस √2। √3 प्लस माइनस √2। एनी डाउट? नो सिंपल। पर हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। काफी है इतना?
मैंने क्वेश्चन वहां से स्टार्टिंग से अच्छा अच्छा okay. वो मैंने रफ पे सॉल्व किया था। कर लो, इसको नोट कर लो। नोटेड? फिर थोड़ा स्क्रॉल करो। करो, नोट करो आराम से। हो गया, हो गया नोट, एक ही बार करना है बस। हाँ सर, हो गया हो गया। ऋषिकेश, हो गया नोट? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी आप। अभी है पॉइंट नंबर 7 होना चाहिए ना। वन में था साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, सेकंड में था साइन इनवर्स साइन, थर्ड में था साइन साइन इनवर्स, फोर्थ में था समेशन पाई बाई 2, फिफ्थ में था माइनस कॉमन लेना वगैरह, और सिक्स में था रेसिप्रोकल। तो ये 7th पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ सर। इसमें यार कुछ फॉर्मूले हैं और ये आपको लर्न होना ही चाहिए। सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी की बोर्ड में भी मिलेगा तुम्हें, देखना तुम, और बहुत सिंपल होता है ये। ओके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जैसे a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, उसी टाइप का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan A tan B। हाँ, तो लेकिन tan a नहीं लिख सकते यहाँ पे, एक्चुअली प्रूव करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, इसको बताऊंगा मैं। बाकी ये तुम्हें लर्न हो गया होगा मुझे लगता है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan ए बी एक्स वाई। एनी डाउट? अच्छा, ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब x एंड y बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी कि x इंटू वाई लेस देन 1। हाँ। अब सुनो, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, तो x और y तो पॉजिटिव है, 1 माइनस ग्रेटर देन 1 नेगेटिव हो जाएगा। हो गया, तो वन टर्म अब नेगेटिव। tan इनवर्स नेगेटिव आपको कहाँ मिलेगा? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। माइनस 30 डिग्री टाइप।
और x और y पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम्म, ये 0 to 90, ये 0 to 90, दोनों का समेशन 0 to 180, हम्म, यानी ये मिलेगा आपको 150 डिग्री टाइप। तो 150 डिग्री टाइप और -30 डिग्री टाइप सेम होते हैं क्या? नहीं सर, तो -30 को 150 बनाने के लिए कितना ऐड कर दोगे? पाई। हाँ, वो पाई हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन में। जब x और y दोनों पॉजिटिव ही हैं, लेकिन x इंटू वाई क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। हाँ सर, समझ गया ना? हाँ सर, एडजस्ट कर लिया फिर से। 1 एडजस्ट करते हैं, हाँ इसमें एडजस्ट ही करते हैं एक्चुअली। x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये नेगेटिव हो गया ना, हम्म, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। टेन इनवर्स नेगेटिव फोर्थ पॉइंट मिलता है -30 डिग्री टाइप, हम्म, लेकिन वो पॉजिटिव है तो लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव सेम होता है क्या? नहीं, नहीं हाँ, तो वहां पे आपने एडजस्ट किया, कितना ऐड कर दिया? पाई। ओके, थर्ड पॉइंट, x और y पॉजिटिव और xy इज इक्वल टू 1, तो xy इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया बोल? 0। 0 पॉजिटिव अपॉन 0 इन्फिनिटी, हम्म, यानी 10 इनवर्स इन्फिनिटी। और कितने एंगल पे 10 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है? पाई बाय 2 सही बात है। सपोज करो x कॉमा y नेगेटिव और xy इज इक्वल टू 1, तो x और y नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव ऐड करो, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी, माइनस। और 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी में माइनस कॉमन, 10 इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कितना आंसर आ गया? माइनस पाई बाय 2 समझ गए? ओके। ये सभी वैलिड तभी हैं जब x और y होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पे x और y क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव एक छोटा सा पॉइंट और, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y ये होता है डायरेक्ट 10 इनवर्स, इसको चलो अलग से ले, कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। तो फॉर्मूला टाइप से है। अरे हाँ, मैं वही तो बोल रहा था स्टार्टिंग में यार, फॉर्मूला टाइप ही है ये, सिंपल होता है, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। नेक्स्ट 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स, y इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा तुम खुद बताओ? 10 इनवर्स x minus y अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 plus x so sy 10 इनवर्स, समझ गए ना यार? 10 ऑफ a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस, tan a tan b यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन है कि अगेन x और y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना। अब सुनो, सपोज करो यहाँ पे x और y में से कोई एक नेगेटिव हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव negative उसके अलग से केसेस नहीं बनाते हैं भाई। सपोज करो y नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा ना, आ जाए तो वो सेपरेट। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर। आई बात समझ? एक एक पॉइंट और, एक चीज ध्यान रखना, सिंपल सा पॉइंट है, x और y पॉजिटिव है ना, और x इंटू वाई लेस देन 1 ओके। ध्यान सुनो, एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1, तो ये पॉजिटिव, और 10 इनवर्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? first quadrant यानी आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y ये मिल रहा होगा 0 डिग्री 2, pi by 2 समझ गए? ठीक है, और सपोज करो एक्स वाई पॉजिटिव ही है, लेकिन x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, -30 डिग्री टाइप, और पाई -30 कितना हो गया? 150। यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। कहाँ पे मूव करते हैं? second 90 to 180। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई लेस देन 1 है, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की रेंज बताओ। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की जो रेंज आ गई है वो आ गई है 0 to 90 समझ गए? और यहाँ पे कितना रेंज आ गया? pi by 2 to pi एनी डाउट? ओके, अब इन फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपकी एनसीईआरटी में भी, जेई में भी, सीईटी में भी, सब कुछ एग्जाम में, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसको अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो जो सब कुछ लिखा हुआ है। यदि तुम्हें ये बोलना है कि सर आप ही 20-25 बार एक्सप्लेन कर दो तो मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से देख लो।
आपको हर तरफ से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स इंटू वाई लेस देन 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1, पाई ऐड किया है आपने, बाकी सब सेम। एक्स और वाई पॉजिटिव और एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो कितना समेशन आता है, पाई बाई 2। एक्स और वाई नेगेटिव, एक्स इंटू वाई लेस देन 1, तो सॉरी इज इक्वल टू 1, तो आता है माइनस पाई बाई 2। और ये नेगेटिव है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ गए? चलो ये नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सर हाँ बोलो। नीचे स्क्रॉल कर दो थोड़ा। हाँ बिल्कुल कर लो, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फिर से बताता हूँ, एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स इंटू वाई लेस देन 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन यहाँ पे पाई ऐड होता है। इसका प्रूफ क्या होता है, देखो सुनो, इसको आप पुट करते हो ए, इसका प्रूफ यूज नहीं होता एक्चुअली कहीं पे भी। इसको आप पुट करते हो क्या, बी, तो ये ऐसे दिखेगा तुम्हें, है ना। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ ए प्लस बी, यानी 10 ए प्लस 10 बी अपन 1 माइनस 10 है 10 बी। अब तुम खुद बताओ 10 ए यानी कि 10 10 इनवर्स एक्स, ये तो एक्स ही होता है ना। हाँ एक्स। 10 10 इनवर्स वाई यानी कि वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, फिर 10 को इधर ले आते हैं 10 इनवर्स करके, ए प्लस बी इसके इक्वल पुट आ जाता है, ठीक है। हाँ और भी दो तीन चीजें हैं उसमें, लेकिन वो यूज होती नहीं है एक्चुअली। तुम्हें इतना फॉर्मूला भी याद रहा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, ये चीज समझ गए। क्वेश्चंस करें अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ये वैल्यू फाइंड करो कितना आता है।
सर हाँ बोलो। 0 आंसर आता है क्या? कभी तो सही बता दो जिंदगी में यार, अजीब आदमी हो यार, सीरियसली हमेशा गलत आंसर करते हो। रुको रुको सर रुको। वही तुम एग्जाम में करते हो, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है यार, मेरे को 10 बार बोलना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बता दो फिर से, 20 बार एक्सपेंड करना हो तो कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें कितनी बार एक्सपेंड कर दो तुम गलती करते हो हमेशा। सर पाई। करेक्ट आंसर है भाई, आंसर है। आप कोई भी दो यूज कर सकते हो, कौन से दो यूज करने बताओ, इन दो को कर लो, बेस्ट है, क्योंकि तो पता होता ही है ना। 1 2 भाई ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है, ये तो पाई बाई 4 है, हाँ तो आप इन दोनों को यूज कर लो। यहाँ पर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, और 2 into 3 होता है 6, और 6 क्या होता है, ग्रेटर देन। 1 तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा पाई प्लस टेन इनवर्स, x प्लस वाई। हाँ, एक्स प्लस वाई अपन 1 - x वाई। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना। तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई और प्लस टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में से माइनस एज इट इज बाहर, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसमें आता है पाई माइनस। तो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स कैंसिल, कितना आंसर आ गया, पाई। ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी ए बी लेस देन 1 है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ए प्लस टेन बी इनवर्स अपॉन 1 माइनस ए बी। 1/6। तो ये टेन इनवर्स 1 आ जाएगा ये। हाँ पाई पाई ये 4 पाई बाई 4, 4 ये भी पाई बाई 4, पाई आंसर बाई कितना आ 4 गया, पाई बाई 2। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ये हो गया अभी 41/4, और 4 और -41 समझ गए होंगे ना, माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, फाइनल आंसर। 3 पाई बाई 4। 3/4। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या करोगे इस क्वेश्चन बताओ। कॉट को tan में पहले कन्वर्ट करेंगे। हाँ और क्या, सिंपल।
देखो पाई बाई 2 माइनस भी कर सकते हो, वरना ये सब पॉजिटिव ही है, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। tan ये inverse और ये सेम ही है। हाँ, नेगेटिव होता 2 की जगह पे तो पाई ऐड करता मैं टेन इनवर्स वाले में। कितना आंसर आ गया? pi by पहले 2 जस्ट भी कैलकुलेट किया था। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 1, इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स tan inverse 2 tan 10 inverse इनवर्स। 3 इसका आंसर कितना आ रहा था? pi सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट हो गया ना इससे पहले? और लास्ट कुछ नहीं बचा एक। करो करो। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बताओ, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, इसमें दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होती है। अब चेक करोगे ए बी, तो ए बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 आ रहा है। less than 1 दैट फॉर्मूला। सेवेंटी टू माइनस 7 65 कैंसिल, और ये भी 65 ही है। फाइनली आंसर कितना आ रहा है अपना? 1 बाय बाय। 4 हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, वैसे तो cos इनवर्स साइन इनवर्स वगैरह के फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स का ही होता है। तो आप इस cos इनवर्स और sin इनवर्स को किसमें चेंज कर लो? tan inverse हाँ, तो ये होता है बेस अपॉन, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन। base हाँ, तो कितना आ गया? 12 और 5। ठीक है। साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। hypotenuse tan इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर वन बेस। बेस। ये हो गया tan इनवर्स परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस, कितना आ गया? 1। और माइनस ये है 10। किसको सॉल्व कर लो, कर सकते हो? करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, पहले समझ। वैसे तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन वो स्क्वायर रूट्स वगैरह में होते हैं। बेस्ट रहता है कि आप tan इनवर्स में ही चेंज करो।
क्या आ रहा है बताओ फाइनल आंसर। ओके, क्या आंसर आ रहा है बोलो। सिद्धरामेश्वर, क्या आंसर आ रहा है इसमें? सर 0। करेक्ट है, 0 आंसर है, सही है। तो 5/9 लेस देन 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ग्रेटर देन 1 होता तो पाई ऐड करते। ऐड कर देते, हाँ। तो ये तुम सिंप्लीफाई कर लेना, सेम ही आ जाता है ये। हाँ सर। करेक्ट है। ये सॉल्व करो, आ गया इसका आंसर। सर कर रहे हैं। करो सॉल्व। ये हो गया 10 इनवर्स। 3/4। 3/4, 10 इनवर्स 15 15 by अपॉन, 8, 8, हाँ बिल्कुल। और ये हो गया 10 इनवर्स 84 upon कितना?
13 आना चाहिए। 13 हाँ, बस कैलकुलेट कर लो अभी। ग्रेटर देन 1 आ गया मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर। हाँ, तो पाई प्लस 32 माइनस 45, 32 माइनस 45 कितना होता है? -13। सिक्सटी है। तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस 84 अपॉन 30। ऑब्वियसली बात है, tan इनवर्स में से माइनस कॉमन आता है, sin इनवर्स में से ही माइनस कॉमन आता है, और cosec इनवर्स में से भी माइनस कॉमन आता है। इसके अलावा बचा cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। उन सब में पाई माइनस। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? आया। ये आंसर। एनी डाउट? नो सर। होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि टफ तो जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको इतना फोकस करना है कि ए बी लेस देन 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ए बी ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस, और वो केवल तभी जब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी में कोई कंडीशन है क्या बोलो? यही। हाँ, अब यार ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे, है ना? मिस्टेक मत कर देना, उसमें पता लगा आप ए भी चेक कर रहे हो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एनी डाउट? नो सर। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ए बी लेस देन और ग्रेटर देन 1? सही बात है, ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए। तो ये हो गया 21 अपॉन 5 और 5 और 1, यानी कि tan इनवर्स 21, और tan इनवर्स 21 को क्या लिख सकते हो? cot इनवर्स। 1/21 नेगेटिव होता तो पाई ऐड होता था tan इनवर्स में, मतलब cot इनवर्स में साथ में क्या लिखते हैं? माइनस पाई हाँ, का मतलब लैम्बडा कितना आ गया बोलो? 1/21 करेक्ट है। क्लियर? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम।
tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं इनको, इज इक्वल टू 3 पाई/4। आपको वैल्यू फाइंड करना है वेरिएबल की। क्या करोगे बताओ? बोलो क्या करना चाहिए बताओ। ऋषिकेश तुम बताओ। यहाँ पे आप डायरेक्ट tan इनवर्स या प्लस tan इनवर्स भी अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? देखना पड़ता है हम लोगों को कि ए बी लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 है डायरेक्ट फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 है डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन उसमें पाई है। पर हाँ बोलो हम उसी का कंडीशन ले लेंगे ना, क्या? हम मतलब 2 केसेस बनाएंगे और उसमें उसको चेक करेंगे तो नहीं होगा। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को केसेस बनाने से अच्छा बेस्ट हाँ। पता क्या रहता है, आप दोनों तरफ क्या ले लो, 10 ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बेस्ट रहता है। अच्छा। अब यार यहाँ पे 10 मत लेना दोनों तरफ, क्योंकि राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं ना। हम्म। तो क्या 10 ऑफ प्रश्नवाचक चिन्ह लिखोगे, क्या क्वेश्चन मार्क लिखोगे क्या? हम्म। हाँ, तो यहाँ पे केसेस वगैरह बनाने से अच्छा होता है कि दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दो। 10 देखो क्या होगा अभी यहाँ पे, समझ गए? हाँ सर। और ये बन गया अभी 10 ऑफ, यानी कि 10a। 10a कैसे, ये 2x कैसे लिख दिया मैंने? 10a का मतलब ये है, हाँ और ये तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, 2x कल बताया था। 1 ओके, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 a 10b 10 3 पाई/4, यानी कि पाई माइनस पाई/4। और 10 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो? -1 माइनस 10 थीटा। -20 सॉल्व कर लो, हो गया काम। अब एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें समझ में आएगा, देखना अभी। ये हो गया 5x, ये हो गया -1, और ये हो गया है 6x स्क्वायर। square 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस दो 6x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू। -1/6 इस मेथड में बस एक प्रॉब्लम यही है कि इसमें कई कवर क्या होता है, सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा आ जाता है। अब तुम खुद बताओ सोच के दिमाग लगा के कि दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन वैलिड होना चाहिए, 1 या -1/6 या दोनों? सर 1 होना चाहिए। -1/6 में क्या प्रॉब्लम है? सर इस वाला जो एक्सप्रेशन है 2x, ये वाला 2x प्लस हाँ। 3x बाय 1 माइनस, तो वहाँ पे 1 डालने पे ही नेगेटिव आएगा, 1/6 पे नहीं, क्या -1/6। 2x प्लस ये बोल 3x, रहे हो? हाँ यहाँ पे। इस जगह बोल रहे हो क्या? हाँ सर। तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे -1/6 पुट करने पे -1 नहीं आएगा? नहीं नहीं मतलब, बेटा क्या बोल रहे हो तुम, ये उसी के सॉल्यूशन तो निकाले हम लोगों ने। हाँ और उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। ये बताओ दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन वैलिड नहीं है? -1 में हाँ क्यों नहीं है वो बताओ। सर वो नेगेटिव जब बाहर कॉमन लेंगे तो 10 में से, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा ना वैलिड। बेटा वही तो बात है ना, दिमाग की थोड़ी कमी है हम लोगों में, इतनी बार बोल चुका हूँ। -1/6 यहाँ पे पुट करोगे तो tan इनवर्स नेगेटिव। tan इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में मिलता है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी tan इनवर्स नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? फोर्थ तो फोर्थ प्लस फोर्थ, ये सेकंड बन सकता है क्या? नहीं फोर्थ का मतलब कुछ -30 डिग्री टाइप हो गया ना। भाई तुम x नेगेटिव रख ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि x नेगेटिव रखा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कुछ माइनस समथिंग, -30 -45 समथिंग, और -30 प्लस -30 ये होता है क्या 3 पाई/4? समझ गए? डेफिनेटली x क्या होना चाहिए? 1 अरे मस्ट बी पॉजिटिव।
नेगेटिव। लिख देता हूँ यहाँ पे ना, x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज टेन इनवर्स नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट मिलता है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये यूज नहीं कर सकते, केवल क्या यूज करोगे? 1। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1। 1 हाँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग की कमी है, कई बार नई चीजें समझ में आती है, लेकिन इतना जरूर है कि दिमाग खुला रखो आपका। ठीक है, क्या चल रहा है वहां पे, ये नहीं कि जस्ट फॉर्मूले रटने लग गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें केसेस बना के भी कर सकते हो, बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे आपको। 2x और 3x, इनका मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1, इनका मल्टीप्लाई लेस देन 1। एक केस ये भी बनाना पड़ेगा कि x नेगेटिव। आया समझ? हाँ सर। चलो इसको रूट बाद में करना है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो पहले, वो बताओ। अगेन यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आ गए थे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि दोनों वैलिड हैं या कोई वैलिड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, है ना। तुम अदर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज वगैरह देखोगे तो उसमें मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, ये 100% मिलेगा। एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टेन इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज और, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये नहीं होता यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा नहीं होता। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या? माइनस थीटा। यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो -90 टू +90 होती है, मतलब आप नेगेटिव वैल्यू यूज करोगे। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता। आई बात समझ? ओके, एक क्वेश्चन करो। अब तुम्हें लग रहा है तुम इनके मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के केसेस बनाओगे? बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बेस्ट है दोनों साइड क्या ले लो? 10। करो स्टार्ट। अच्छा, किसी को कुछ पानी वगैरह पीने के लिए रुकना हो तो बता दिया करो यार, है ना? हाँ ये डायरेक्ट लिखा मैंने, समझ आया तुम्हें? हाँ सर। बेटा इसको ये पूरा ए बनेगा, तो हाँ। 10 tan इनवर्स ए ए ही होता है। हम्म राइट साइड में 10 ले लो, तो राइट साइड में क्या आ गया? -7 हो जाएगा। -7 आएगा। ये आप सॉल्व कर लो बस।
इक्वेशन कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर, सेम हुआ है, सेम बन रहा सेम इक्वेशन आ रहा है? है। सेम इक्वेशन। हाँ 2 और -3, -3/2, और -3/2। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है, 2 या फिर -3/2। सोचो, इसमें रख के देखो, चेक करके देखना पड़ेगा यार, इसमें तो क्रॉस चेक करना ही पड़ता है एक्चुअली। वहां पे तो क्या दिख रहा था, डायरेक्ट काफी सिंपल एक्सप्रेशन था ना वो। हाँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप रख के देखो एक बार। क्रॉस चेक मस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना। वापस से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ये रखो, पुट करो। टू पुट करना है ना, 2। तो 2 पुट करने पे कितना आ रहा है, 10 इनवर्स 3 3 + 10 प्लस इनवर्स 1/2। 10 इनवर्स 1/2। 1/2, तो ये तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। हाँ सर। ये भी पॉजिटिव। एक सेकंड सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 3 × 1/2 ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया पाई प्लस 10 इनवर्स b + 1/2 a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 3/2। -7 तो ये हो गया पाई प्लस 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स -7 यानी कि पाई माइनस 10 7। जबकि यहाँ पे तो कितना लिखा हुआ है, सिर्फ 10 7 माइनस 10 इनवर्स, 10 -7। मतलब माइनस बाहर आता है ना बेटे, हाँ लेकिन यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, भाई पाई सेम है क्या, नहीं -3/2। नॉट इक्वल टू दिस, अंडरस्टूड। हाँ सर। सो x इज इक्वल टू 2, एक्सेप्टेबल है क्या, बोलो। नहीं। नॉट एक्सेप्टेबल। अभी आप चेक करो क्या, -3/2। -3/2 एक्सेप्टेबल। बिल्कुल करो। यार वैसे एक बात बताऊंगे तुम लोगों को, इतना चेक करने की जरूरत है नहीं अपन को, इतना चेक करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट थोड़ा सोच भी सकते हो। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, तो ये मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। राइट साइड में क्या मिल रहा है बताओ, 10 इनवर्स। -7 तो एक बात बताओ, 10 इनवर्स नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि -90 टू 0, 0 डिग्री टू -90 डिग्री, समझ गए। ओके, जबकि तुम खुद बताओ यहाँ पे, ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 3 × ग्रेटर देन 1। 1। देखो ये बताया था आपको, ये बताया था, कहाँ चला गया, ये रहा। मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 आता है तो किस क्वाड्रेंट में आंसर मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 टू
180. हाँ, तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आएगा पाई बाई 2 पाई लेकिन राइट साइड में जो आएगा वो आ रहा है माइनस पाई बाई 2 0. सेम हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं. नॉट सेम। इसका फायदा ये कि तुम्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर्स को, है ना। -3/2 चेक करो एक बार कितना आता है, इधर ही चेक हो जाएगा, तुरंत चेक होगा, तुरंत बहुत ही जल्दी चेक हो जाएगा। आप -3/2 पुट कर दो बस, यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ एक बार। Minus 1/5. 1/5 प्लस 5/3, यही आ रहा है ना। हाँ. ओके, Okay. 5/2. x इंटू वाई, ऋषिकेश लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन ले क्या बोल रहे हो? लेस देन 1 हाँ, तो ये हो गया लेस देन 1, ये मिलता है आपको किस पार्ट में, 0 टू 5/2. 5/2 जबकि राइट हैंड साइड कहाँ मिल रहा था? 5/2 to 5. हाँ. फोर्थ क्वाड्रेंट 0 फोर्थ to क्वाड्रेंट 5. सेम Minus होगा क्या? 5/2 is 0. Not same. तो फाइनली क्या आंसर आ गया बोलो? No into नो सॉल्यूशन। यार इसमें क्वेश्चन थोड़े लेंथी देखो बन जाते हैं कभी कभार ना, ट्रैक 2 के हिसाब से तो है ये क्वेश्चन। रुको ना लिख मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। दोनों तरफ क्या लेना है आपको, 10, और बाद में करना है क्या, क्रॉस चेक हाँ, बस। कर लो नोट जो तुम्हें नोट करना है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपना माइंड में रखो 10 वर्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 वर्स सेकंड नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ए बी लेस देन 1, तो 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव करता है। ए बी ग्रेटर देन 1, तो ये मूव करता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें। हाँ सर, ये हो गया नोट। सर एक मिनट। ये लास्ट हाँ वो उतना बाकी क्रॉस चेक फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों साइड 10 लिया था, बाद में क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक इसलिए इतना करना पड़ गया क्योंकि डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। अच्छा ये भी तुमने नोट नहीं किया ना, अभी इसको भी नोट करना पड़ेगा आपको। चलो पहले ये नोट कर लो, फिर वो नोट कर लेना। सर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो।
हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर ऋषिकेश हो गया भाई? हाँ सर हो गया। ये कर लो और इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो बस। रिलेशन ओवर क्या? क्वेश्चन हो गया ये इनवर्स। नहीं यार अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक लेक्चर और लगेगा आपको, 1 या 1.5 लेक्चर और लगेगा अभी। नोटेड? हाँ सर हो गया। ऋषिकेश नोट हो गया? हाँ सर हो गया। बता दो नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो, है ना? नहीं हो गया तो ओके चलो एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन को कर दो। ये क्वेश्चन 5/4 को पहले राइट साइड ले लोगे, है ना? क्यूब बाद में 10 बोथ साइड। हाँ। ऋषिकेश क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। 100% पॉजिटिव हो गया एक्स तो 5x भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। हाँ तो उनका समीशन फिर -5/4 नहीं आएगा, है ना? और अब दोनों तरफ क्या ले लो यहाँ पे, 10 आंसर आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या यहाँ पे, बोलो? नहीं फॉर्मूला अप्लाई करो। 56 x इज इक्वल टू माइनस पी 6 प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 56 56 होता है 2 रूट 14 अपॉन 2a यानी कि 10। तो ये हो गया बेटे 3 प्लस 3 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और 5 3 माइनस माइनस रूट 14 अपॉन 5 रूट 14 इज ऑलमोस्ट कितना, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग स्टार्टिंग में x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा क्या? नहीं तो फाइनली x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 14 अपॉन 5 एनी डाउट? नो सर ये आंसर।
समझ गए? ये हाँ tan सर। इनवर्स वाले फॉर्मूले थे, ऐसे ही sin इनवर्स और cos इनवर्स में भी होते हैं, इतने सारे नहीं होते हैं और उनका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है, क्योंकि उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? tan इनवर्स। हाँ, समझ गए? हाँ सर। आज शीट में तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, जो मैंने शीट दिया था आपको, जो शीट मैंने आपको व्हाट्सएप किया है और जो मेल किया है तुम लोगों को, नया भेजे हो। हाँ वो आप सॉल्व करो। कहाँ तक? पूरा? उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ऋषिकेश एकदम डर गया भाई, पूरा कैसे कर लेंगे? और 10 पेज है, 10 पेज उसमें। अरे बहुत एकदम हलवा जैसे क्वेश्चंस हैं यार उसमें। 100 कर लो, एक काम करो, कर लोगे? 100? तो हाँ यस सर। सच में? मैक्सिमम बेस्ट। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अच्छा देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे ये मैं कल करवाने वाला हूँ हालांकि तुम लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है? तो इसको देख के लगता है कि x इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देना चाहिए हम लोग का tan थीटा। क्या पुट कर दो? तो इसका फायदा क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, हाँ अंडर रूट होता है sec थीटा। हाँ। ये बन गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos, tan को लिख सकते हो sin अपॉन cos, cos cos कैंसिल, tan थीटा और 1 माइनस cos को क्या लिख सकते हो? 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। थीटा बाई 2 हाँ, और sin थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 2 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 कितना आ गया? tan थीटा बाई 2। अब बाद में इसको लिख दो थीटा बाई 2। हालांकि डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना? इन सीटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 1/2। कितना रिमेनिंग है? थीटा, और थीटा को वापस से क्या लिख दोगे? tan इनवर्स x। ये सब सिखाने वाला हूँ कल आप लोगों को मैं। तो एक काम करना, 50 तक तो ट्राई कर लो, है ना? कर सकते हो? 50 कर। हाँ हाँ यार, बहुत हल्के टाइप के क्वेश्चन है, तुम्हारा शानदार वाला प्रैक्टिस हो जाएगा लेकिन, है ना? हाँ सर। हाँ सर। 50 तक कर लो बस, बहुत है। बाकी फिर 50 कल कर लेना, अभी 50 तक कर लो, ठीक? हाँ हाँ सर। सिक्सटी तक कर सकते हो क्या? 60 तक? हाँ सर। 60 तक कर लो। 60 में कुछ क्वेश्चन जो आज पढ़ाए वो भी है, 60 तक कर लो, ठीक है? हाँ सर। एग्जाम में भी हेल्प करेगा तुम लोगों को, है ना? 60 तक कर लो। हाँ, और बताओ, और कुछ बात, कोई खबर? नहीं सर। अच्छा, सिद्धराम जी तुम कुछ कह रहे थे कल, वो बात कर लो बेटे, है ना? एक बार मैम से बात कर लो उसके लिए, ठीक है? सर वो जो हमारा मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था 2-3 घंटा, तो हमने